मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा सिद्धपीठ है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यहाँ मां के दर्शन के लिए कोई दरबार नहीं सजाया जाता, बल्कि एक छोटी सी खिड़की है जिससे मां के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यूं तो हर समय ही यहाँ भक्तों का मेला सा लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में मां की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कहा जाता है, पीले वस्त्र धारण करके मां को पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पण करने से भक्त की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मां पीताम्बरा देवी 3 प्रहर में अलग अलग स्वरूप धारण करती हैं। यदि किसी भक्त ने सुबह मां के किसी स्वरूप के दर्शन किए हैं, तो दूसरे प्रहर में उसे दूसरे रूप के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तीसरे प्रहर में भी मां का स्वरूप बदला हुआ दिखता है। मां के बदलते स्वरूप का राज आज तक किसी को नहीं पता चला। इसे चमत्कार ही माना जाता है। देवी के स्वरूप को शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा ये राज्य सत्ता की भी देवी हैं। यहाँ राज्य सत्ता की इच्छा रखने वाले भक्त मां की गुप्त पूजा करवाते हैं। मंदिर प्रांगण में स्थित वनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग को महाभारत काल का बताया जाता है। सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर यहाँ दूर दूर से भक्त शिवलिंग के दर्शनों के लिए आते हैं। साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध शुरू हुआ था, तो मां पीताम्बरा सिद्धपीठ में पुजारी बाबा ने फौजी अधिकारियों और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध करने पर देश की रक्षा के लिए मां बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडीय महायज्ञ कराया था। इसका परिणाम ये रहा था कि युद्ध के 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थीं। भारत चीन युद्ध के दौरान पूजा के लिए बनाई गई यज्ञशाला आज भी परिसर में स्थापित है। पंडित परिसर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, जब देश पर किसी तरह की परेशानी आती है, तो मंदिर में गोपनीय रूप से मां बगलामुखी, जो कि मां पीताम्बरा का ही स्वरूप हैं, उनकी पूजा की जाती है। बताया गया कि चीन के अलावा 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 2000 में करगिल में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी मां बगलामुखी की गुप्त साधना की गई थी। इसका ही परिणाम रहा कि दुश्मनों की हार हुई। मंदिर में ऐसे तो राजनीतिज्ञों का जमावड़ा लगा ही रहता है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी यहाँ अपने राजनीतिक संकट के दौरान यज्ञ करवाया था। वहीं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने भी यहाँ मां की विशेष पूजा अर्चना की है।